दानिएल बाब 10। शाह फारिस खुरस के तीसरे साल में दानिएल पर, जिसका नाम बेल्तशस्सर रखा गया, एक बात जाहिर की गई, और वो बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी। और उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। मैं दानिएल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। और पहले महीने की 24वीं तारीख को, जब मैं बड़े दरिया यानी दरियाए दजला के किनारा पर था, मैंने आंख उठाकर नज़र की, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स कतानी पैरहन पहने और उफास के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन ज़बरजद की मानिंद और उसका चेहरा बिजली सा था, और उसकी आँखें आतिशी चिरागों की मानिंद थीं। उसके बाजू और पाँव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे, और उसकी आवाज़ अम्वा के शोर की मानिंद थी। मैं दानिएल ही ने ये रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई, और वो अपने आप को छुपाने को भाग गए। सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी, और मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताज़गी पसरमुर्दगी से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। पर मैंने उसकी आवाज़ और बातें सुनी, और मैं उसकी आवाज़ और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में पड़ गया, और मेरा मुंह ज़मीन की तरफ था। और देख, एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया, और उसने मुझसे कहा, ऐ दानिएल, अजीज़ मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले, और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानिएल, खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गईं, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारिस की मुमलकत के मौकिल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाइल, जो मुखर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शाहाने फारिस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूँ कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अयाम में आने को है, तुझे उसकी खबर दूँ, क्योंकि हनूस ये रोया ज़माना दराज के लिए है। और जब उसने ये बातें मुझसे कहीं, मैं सर झुकाकर खामोश हो रहा। तब किसी ने, जो आदमजात की मानंद था, मेरे होंठों को छुआ, और मैंने मुंह खोला, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस रोया के सबब से मुझ पर गम का हुजूम है, और मैं नातवा हूँ। बस ये खादिम अपने खुदावंद से क्यों कर हम कलाम हो सकता है? बस मैं बिल्कुल बेताब और बेदम हो गया। तब एक और ने, जिसकी सूरत आदमी की सी थी, आकर मुझे छुआ और मुझको तक़वियत दी, और उसने कहा, ऐ अजीज़ मर्द, खौफ ना कर, तेरी सलामती हो, मजबूत तो तवाना हो। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मैंने तवानाई पाई, और कहा, ऐ मेरे खुदावंद, फरमा, क्योंकि तू ही ने मुझे क़ुव्वत बख्शी है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास किस लिए आया हूँ? और अब मैं फारिस के मौकिल से लड़ने को वापस चाहता हूँ, और मेरे चाहते ही यूनान का मौकिल आएगा। लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूँ, और तुम्हारे मौकिल मिकाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।